राहुल गांधी पर वोट चोरी का एटम बम क्यों कहा जा रहा है कि खुद उन्हीं पर फट सकता है। कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी की पार्टी पर कर्नाटक में 3000 वोट चुराने का आरोप लग गया है। आरोप भी किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता रहे, सिद्धारमैया के दशकों पुराने सहयोगी, बल्कि सलाहकार भी आप कह सकते हैं, सीएम इब्राहिम ने लगाया। नाम ध्यान रखिएगा, सीएम इब्राहिम, जिससे राहुल गांधी जी खुद वोट चोरी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब सुनिए, यह आज की बहुत बड़ी खबर है। सीएम इब्राहिम के इन्हीं आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद हैं लहर सिंह सिरोया ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। यह चिट्ठी उन्होंने लिख दी, अब इसको समझिए। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिद्धारमैया के दशकों पुराने करीबी सहयोगी सलाहकार पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने दावा क्या किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मिलकर सिद्धारमैया के लिए 3000 वोट खरीदने में मदद की थी। सिद्धारमैया पर 3000 वोट खरीदने का आरोप खुद सिद्धारमैया के सहयोगी ने लगा दिया है। जो सहयोगी रहे हैं सीएम इब्राहिम, वो कह रहे हैं ताकि सिद्धारमैया 2018 में अपनी बादामी सीट बचा सके, इसलिए ये कह रहे हैं सीएम इब्राहिम जो उस वक्त उनके साथ थे, कह रहे मैंने 3000 वोट खरीदने में उनकी मदद की। सीएम इब्राहिम ने एक सिद्धारमैया के घर हुई मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक सिद्धारमैया जी के घर पर मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे, जिसमें उनसे सीएम इब्राहिम कह रहे हैं कि मुझसे बादामी सीट को लेकर पूछा गया। मैंने कहा कि 1000 वोट से जीतेंगे सिद्धारमैया। सीएम इब्राहिम ने आगे बोला, फिर हमने 3000 वोट खरीदे, 3000 वोट चोरी, 3000 वोट। वो कह रहे मुझे अब सच बताने में कोई डर नहीं है। पोल खोल दी साहब, बादामी सीट, सिद्धारमैया 3000 वोट खरीदे नहीं खरीदे हमें नहीं पता, सच तो बताना चाहिए साहब। बड़ी बात यह कि सीएम इब्राहिम ने साल 2018 के जिस विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया के लिए वोट खरीदने की बात कही ना, कि इस चुनाव में सिद्धारमैया ने वोट खरीदे, आप हैरान हो जाएंगे उस चुनाव में सिद्धारमैया की जीत का मार्जिन कितना था। 1696, सिर्फ 1696 वोटों से जीते थे। नोटा पर कितने वोट पड़े थे? 2007, पकड़ लीजिए सर, मतलब जीत का मार्जिन नोटा से कम। अब आरोप लग रहे हैं कि 3000 वोट खरीदे। अगर इब्राहिम की बात में सच है 3000 वोट खरीदे गए, तो सोचिए अगर ये वोट ना खरीदे गए होते तो सिद्धारमैया चुनाव हार गए होते। इब्राहिम के इसी खुलासे को लेकर बीजेपी सांसद ने सिद्धारमैया पर वोट खरीदने के आरोपों की जांच की मांग कर दी है। इसे चुनावी करप्शन बता दिया कि चुनावी करप्शन है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वोट खरीदने के पैसे खुद सिद्धारमैया ने दिए थे, पेमेंट 6 महीने में क्लियर की गई है, पूरी चिट्ठी में लिखा गया है। यह दावा खुद उस व्यक्ति द्वारा किया गया जो 2018 में कांग्रेस के बड़े नेता थे, साथ ही उस सीट अपने फ्रेंड यानी कि सिद्धारमैया की सीट के इंचार्ज भी थे। वो खुद बता रहे हैं। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, जिसमें एक लॉ मेकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने दिसंबर 2006 के विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी सवाल उठा दिए। सिर्फ 2018 बादामी नहीं, वो कह रहे हैं कि चामुंडेश्वरी सीट पर सिद्धारमैया की चुनाव में जीत का अंतर 257 वोटों का था। इसकी भी जांचो। अब इस चुनाव में भी सीएम इब्राहिम ही सिद्धारमैया के रणनीतिकार थे, और ये कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिद्धारमैया का पहला चुनाव था, 257 वोटों से जीते थे। उन्होंने पूछा, उस समय दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में थी, तो क्या उस वक्त भी वोट खरीदे गए थे? उस चुनाव का संचालन कौन से अधिकारी कर रहे थे? कर्नाटक में तो सरकार है।